हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज मैं इस ओल्ड बेड प्लास्टिक सीट का गार्डन में और घर में क्या रीयूज कर सकते हैं वह आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो इस तरह से ओल्ड या हल्के फुल्के फटे हुए प्लास्टिक सीट को फेंकने से पहले यह वीडियो ज़रूर देखें। मैं पहले भी बताई हूँ कि मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं और मेरा ये अपना घर नहीं है। हम लोग जॉब वाले हैं तो परमानेंट अभी नहीं है। तो यहाँ पे ये जो ड्रेनेज होल है तो उसे बड़ा करने के लिए यहाँ पे कुछ वर्क चल रहे थे, तो सारे सामान मुझे हटाने पड़े। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अब अच्छे से सफाई कर दूँ और स्टैंड को भी अच्छे से साफ़ कर लूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पे स्टैंड लगाऊंगी। तो फिर मैं जब स्टैंड को साफ़ कर रही थी तो मुझे ये डस्ट वगैरह लगा हुआ दिखा, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर कुछ प्लास्टिक वगैरह बिछा दूँ, उसके बाद पॉट वगैरह रखूँ। तो फिर मैं वही सोच रही थी, तो फिर मुझे ध्यान गया कि मेरे पास से इस तरह के तो बेड पे बिछाने वाले प्लास्टिक सीटें पड़े हुए थे और यह फट भी गया है कहीं कहीं पे। मैंने तो इसमें टेप भी लगाया है और बहुत दिन से रखा हुआ है और यह बहुत ही पुराना भी हो चुका है। मेरे ख्याल से ही लगभग मेरे पास 8-10 साल का ये पुराना है। तो हमने इसे कई साल तक यूज भी किया और उसके बाद ये फट गया। तो ये देखिए, एक के मैं इसे काट कर यूज भी की हूँ। तो इसी के साइज के मैं 6 टुकड़े पहले काट लेती हूँ। तो अब मैं इसके 6 टुकड़े काट ली हूँ और इसे मैं स्टैंड पर लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो अब मैं स्टैंड पर लगा लेती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ थोड़ी चेंज हो गई है क्योंकि मुझे बहुत ही कस के जुकाम हो गई है और तबीयत भी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ इग्नोर। और यहाँ पे थोड़ी अंधेरा जैसा हो गया था जब मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन आगे की वीडियो है वह दूसरे दिन की है तो वो साफ़ है। तो यहाँ पर थोड़ा अंधेरा सा धुंधला नज़र आ रहा होगा आपको। तो इस तरह से मैं सारे सीट को जो 6 टुकड़े काटे थे सारे को स्टैंड पर बिछा ली हूँ। तो इससे मेरा स्टैंड जो है वह सेफ रहेगा। और मैं इसे पेंट भी कर सकती थी, लेकिन अभी करने में बहुत ही दिक्कत है क्योंकि अभी प्लांट सब भी इधर उधर रखने की स्पेस नहीं है। जब कंस्ट्रक्शन वर्क ख़त्म हो जाएंगे तो मैं पेंट कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं इस पर कुछ पॉट्स वगैरह को रख ली हूँ और बाकी सबको भी रख लेती हूँ। और रखने के दौरान ही मुझे एक एडेनियम्स में रॉटिंग भी नज़र आई, तो इसका वीडियो तो मैं बाद में शेयर करूँगी कि फिर मैंने क्या उपाय किए। प्लास्टिक सीट का ये पहला यूज़ था। चलते हैं अब दूसरे यूज की ओर। तो दूसरा यूज मेरा क्या है, तो मेरे पास ये एक बड़ा सा स्टूल है और स्टूल के नीचे जो लेग है तो वहाँ पे मैं कुछ सामान वगैरह रखती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से है। तो इस पर मैं कार्डबोर्ड बिछा देती हूँ। तो किसी भी तरह का कार्डबोर्ड आप यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं और उसके ऊपर ये प्लास्टिक सीट को मैं इस तरह से बिछा लेती हूँ। तो देखने में भी अच्छा लगता है और गंदे भी कम होंगे। गंदा होगा तो इस प्लास्टिक सीट को हटाकर हम लोग आसानी से साफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी सामान रख सकते हैं। अगर किचन में रखे हो तो किचन का सामान रख सकते हैं और गार्डनिंग से संबंधित सामान रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरह से बास्केट में कुछ सामान वगैरह रखती हूँ, जैसे कि एक मेरा किचन में है तो आलू प्याज वगैरह ऐसे मैं रखती हूँ इसमें। तो अब चलते हैं तीसरे यूज की ओर। तो ये एक ड्रॉवर है। तो ड्रॉवर में हम लोग कोई सामान रखते हैं डायरेक्ट, तो ड्रॉवर गंदा हो जाता है। तो पेपर बिछाकर या प्लास्टिक सीट वगैरह कुछ हो तो रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये इस प्लास्टिक सीट को मैं इस तरह से इसके साइज़ के अनुसार काट लें और इस तरह से बिछा दें। हालांकि थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है साइड से, तो मैं इस तरह से बिछा ली हूँ। आपके पास जो साइज़ के ड्रॉवर हैं तो उसके साइज़ के अनुसार काट लें और इस तरह से बिछा कर रखने से फिर आपका ड्रॉवर सेफ रहेगा। और किचन में है तो किचन का सामान रख लें, या कहीं अलग जगह पे है जहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह रख सकते हैं, जैसे गार्डन वगैरह का सामान भी रख सकते हैं। तो जहाँ पे है उस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अब चलिए फोर्थ यूज की तरफ चलते हैं। फोर्थ यूज क्या है, तो आपके पास कोई भी तरह के टेबल वगैरह हो तो आप उस पर भी उसके साइज़ के अनुसार काट कर यूज कर सकते हैं। तो जैसे टेबल पे पढ़ाई लिखाई भी अगर बच्चे करते हैं तो अगर बीच से फट जाता है और किनारे से ठीक रहता है तो उस साइज़ में काट लें और आप बिछाने में भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ आप
पेंटिंग वगैरह कर रहे हों, DIY बना रहे हों, तो पेंट वगैरह डायरेक्ट करने से टेबल पर लग जाते हैं। तो इस तरह से बिछाकर आप पॉट वगैरह को भी पेंट करना चाहते हैं तो पेंट कर सकते हैं, DIY बना सकते हैं। देखिए मैंने कुछ दिन पहले पेंटिंग की थी, DIY ही बना रही थी, तो ये पेंट मेरे टेबल पर लग गए हैं। तो प्लास्टिक पर लगेंगे तो प्लास्टिक तो साफ़ हो जाएगा और सभी पेंट जो हैं वो छूटते भी नहीं हैं ईजी से। तो इस तरह से उसके साइज़ के अनुसार प्लास्टिक शीट वगैरह बिछाकर आप कर सकते हैं, या जितना दूर तक आप पेंटिंग कर रहे हैं उतना ही दूर तक भी बिछाकर आप यूज में ला सकते हैं। तो ये देखिए, चलिए अब चलते हैं 5th यूज की ओर। तो 5th यूज क्या है, जब हम लोग कोई गार्डनिंग वर्क करते हैं तो वहाँ पे सॉइल गिर जाते हैं, तो इस तरह के प्लास्टिक शीट वगैरह को बिछाकर आप कोई भी गार्डनिंग वर्क कर सकते हैं। जैसे कि रिपॉटिंग हो या प्लांट्स वगैरह को हटाना हो, जैसे कि अब मैं इसे हटाने जा रही हूँ तो इसे इस तरह से निकाल लेती हूँ। तो ये सॉइल वगैरह जो हैं जो भी गिरेंगे सो इसी सीट पर रहेंगे और उसके बाद से फिर हम इसे किसी चीज़ में फिर हटा कर रख लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं 6th यूज। 6th यूज में मैं इसका क्या यूज करती हूँ। तो गार्डन में हम लोग जहाँ पे भी पॉट वगैरह रखते हैं तो वहाँ पे तो गंदा होना ही होना है। तो इस तरह से अगर ओल्ड प्लास्टिक शीट वगैरह हो तो बिछाकर उसके ऊपर रखने से फिर यहाँ पे गंदा कम होंगे तो, लेकिन कम होंगे और अच्छा भी लगेगा, सुंदर भी लगेगा देखने में। तो ये देखिए, बिछा लेने से कितना लुक्स ही बदल जाता है। तो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं 7th यूज की ओर। तो 7th यूज क्या है, सॉइल हो या कंपोस्ट हो तो उसे सुखाने की तो ज़रूरत पड़ती ही है। जैसे कि हम लोग कोई भी प्लांट्स की रिपॉटिंग करते हैं या उस प्लांट को हटाते हैं तो फिर उस सॉइल को बिना सुखाए यूज नहीं करते हैं। तो अगर सुखाना हो तो इस तरह के प्लास्टिक शीट पर हम लोग डालकर सुखा सकते हैं। कंपोस्ट वगैरह अगर हम लोग घर में बनाते हैं तो उस कंपोस्ट को हम लोग सुखाकर ही यूज करते हैं। तो इस तरह के ओल्ड प्लास्टिक शीट वगैरह अगर आपके पास घर में पड़े हुए हों तो आप इस तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ओल्ड बेड प्लास्टिक शीट का, जो कि फट भी गया था कहीं कहीं पर, उसका 7 यूज बताया है। तो आप भी फेंकने से पहले वीडियो ज़रूर देख लें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करें। और जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।